हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज है 20 बाई 34 मतलब 20 बाई 34 मतलब 680 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान, जिसमें 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, एक लेट बाथ, पूजा रूम, कार पार्किंग और भी बहुत कुछ है। तो किस तरह से प्लानिंग उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। यहाँ हमने आपको जो है वास्तु के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान बना के दिखाया है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं ये जो नॉर्थ है, बैक की बात करते हैं साउथ है, राइट साइड की बात करते हैं तो ये वेस्ट है, और लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो ये हमारा ईस्ट है। मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पीछे हमने दक्षिण दिया हुआ है। तो ये टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया वास्तु हाउस प्लान है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन आपको बना के दिखाया है, जिसमें AKJ हाउस की नेम प्लेट लगी हुई है, एक गेट बना के दिखाया है। दोनों तरफ हमने रैंप दिया है और सेंटर में हमने स्टेयरकेस दे रखी है, जिससे कि जो है अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। गाड़ी को अंदर पार्क कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हमारा गार्डन जो है हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। यहाँ हमने रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। स्टेयरकेस की चौड़ाई की बात करते हैं तो 3 फीट की हमने इसमें स्टेयरकेस दे रखी है। 7 इंच का हमने राइजर दे रखा है और 10 इंच का हमने ट्रेड दे रखा है। टोटल हमने इसमें 18 स्टेप यूज़ किए हुए हैं। और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो मात्र 10.5 फुट हमने इसमें हाइट रखी है। आप आराम से इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले बेडरूम नंबर 1 की तरफ। बेडरूम नंबर 1 की एंट्री हमने देखो, हमने घर की जो एंट्री है वो हमने यहाँ से दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम घर की तरफ एंटर करते हैं 6 इंच ऊंचा हमने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद हम घर की तरफ एंटर करते हैं। घर की तरफ एंटर करते से ही जो है हमने सबसे पहले हम अपने राइट साइड की तरफ टर्न करते हैं। तो टर्न करते से ही सबसे पहले हम बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। तो यहाँ हमने बेडरूम नंबर 1 आपको दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें हमने एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है। साइड में हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 3 फीट चौड़ी हमने विंडो दे रखी है, जिससे कि आप कूलर, पंखा, AC आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। प्लानिंग में आपके जो है रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके डोर की अगर हम बात करते हैं तो 3.25 फीट का हमने डोर आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। नेक्स्ट प्लानिंग में जो हमारा कॉमन टॉयलेट है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम रूम के एंटर करते हैं उससे पहले ही जो है हमने आपको एक टॉयलेट बना के दिखाया। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसकी जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं बेसिंग एरिया हमने पीछे दे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। यहाँ हमने काउंटरवेशन दे रखा है, जिसमें हमने जो है एक अट्रैक्टिव ग्लास मिरर दे रखा है, जैसे कि देखने में सुंदर लग रहा है। इसमें चारों तरफ लाइटिंग है और गोल्डन से हमने इसको जो है डेकोरेट किया है। ये मार्केट में आपको अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं। इसका लिंक मैं जो है आपको जो है नीचे दे दूंगा। आपका अपने प्रोडक्ट में से इसको अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है काउंटरवेशन भी दे रखा है, उसकी भी मैं लिंक आपको नीचे प्रोडक्ट में दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज़ की। तो यहाँ अपने 7 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लानिंग, जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने जो है यहीं से मेन गेट से ही दे रखी है। मेन गेट से हम राइट की तरफ एंटर करते हैं तो हमारा बेडरूम नंबर 1 है और लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं तो हम आते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे L शेप में हमने आपको सोफा लगा के दिखाया, जैसे कि आज दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने अच्छे इसमें अट्रैक्टिव कुशन दे रखे जो कि देखने में सुंदर लग रहे हैं। यहाँ हमने आपको जो है बहुत अच्छे से इसको डिजाइन करने की कोशिश की है। यहाँ हमने इसको आपको कह सकते हैं यहाँ पे कालीन लगा के आपको दिखाया। कालीन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सेंटर टेबल दे रखी है, एक डाइनिंग टेबल दे रखी है जिसमें 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ हमने डेकोरेटिव पार्ट भी बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं, जो कि देखिए आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सा वॉलपेपर हमने यूज़ किया हुआ है और हमने एक वॉल डेकोरेशन हमने यूज़ किया हुआ है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 13 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ हमने एक मंदिर भी दे रखा है, मंदिर को भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको मंदिर दे रखा है। मंदिर की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। यहाँ हमने लकड़ी का मंदिर आपको डिजाइन करके दिखाया है। यहाँ हमने जो है कृष्ण जी को विराजमान करके दिखाया है। यहाँ हमने कॉर्नर में ये मंदिर दे रखा है, जो कि चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 1.5 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं।
देखिए किचन की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं किचन में एंटर करते से ही हमें एल शेप में प्लेटफॉर्म मिल रहा है और यहाँ कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज आपको बना के दिखाया है। एक साइड में हमने विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो रोड साइड में मतलब पोर्च में ओपन होती है। इसमें आने जाने वाले पे हम नजर रख सकते हैं। यहाँ हमने आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक साइड में गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, एक ऊपर हमने जिसमें चिमनी लगा के रखाई है और यहाँ हमने आपको एक सिंक लगा के दिखाया है और यहाँ हमने साइड में हमने एक जो है एसेसरी जो होती है आपकी किचन एसेसरी होती है वो भी हमने यहाँ पे आपको कॉर्नर में लगा के दिखाई, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे हमने मिक्सर जूसर आपको लगा के दिखाया और ऊपर हमने अवन का सिस्टम भी आपको यहाँ दे रखा है। ये ऊपर और नीचे फर्नीचर लगा होने से ये मॉड्यूलर किचन होता है। अगर किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जो बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और फुल साइज का हमने यहाँ पे फर्नीचर दे रखा है, जिसमें मन चाहे तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं, किसी पर कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इसको हम मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, चूंकि यह बड़ा बेडरूम हमने यूज किया हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ वॉल पे हमने जो है एक डेकोरेटिव वॉल डेकोरेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे डिजाइनर जाली का यूज किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रही है। यहाँ पे हमने विंडो दे रखी है जो कि 1.5 फुट चौड़ी विंडो है, जिसमें हम कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 है। वो हमारे बच्चों के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, जिसकी एंट्री हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पाए डबल बेड हमने लगा के दिखाया, जिसमें दोनों बच्चों के अलग अलग पलंग हमने यूज किए हुए हैं और यहाँ हमने एक स्टडी टेबल दे रखी है, जिससे बच्चे अपनी प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अपना कंप्यूटर हमने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे अपने आराम से इसका जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने एक चेयर भी आपको रखी, जिससे बैठे आराम से बच्चे अपना पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। यहाँ हमने आपको एक बुक रैक दिखाई है, जिसमें आप जो है बच्चे अपने बुक्स को स्टोर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो इसमें स्टोर कर सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ से हमने एक डोर और विंडो दे रखा है, जिस विंडो जो है ना 2.5 फुट की दे रखी है और डोर भी हमने 2.5 फुट का दे रखा है, जिससे कि पीछे वाले एरिया में जा सकें, उसकी क्लीनिंग कर सकें, उसको हम जो है कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसमें पीछे वाले एरिया की भी हम बात कर लेते हैं। ये पीछे ओपन एरिया जो हमने दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ओपन एरिया की जो एंट्री है हमने अपने बच्चों वाले रूम से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो है इसका साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 1 फुट 9 इंच इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है। मनचाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डोर जो है हमारा अंदर की तरफ ओपन होता है, अगर ओपनेबल बनाना चाहते हैं तो। वैसे हमने इसको स्लाइडिंग देने की कोशिश की है। ये स्लाइडिंग है जो कि हमारी विंडो साइड में स्लाइड हो जाता है। अगर इसे आप ओपनिंग वाला बनाना चाहें तो इसको केवल बेडरूम में ही खोलना पड़ेगा, अंदर इसमें ये ओपन नहीं होगा। इसमें आप ऊपर से खुला हुआ है, येलो पोर्शन चूंकि ऊपर से खुला हुआ है तो इसमें आप कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हमने आपको ओवरऑल प्लानिंग बना के दिखाई है। इसमें एक हमने कार पार्किंग लगा के दिखाई, जो कि हमारे पोर्च है, स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है। यहाँ हमने बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, गेस्ट रूम भी गेस्ट के लिए भी हो सकता है। यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, यहाँ हमने किचन दे रखी है, यहाँ में हमने मंदिर दे रखा है, एक बेडरूम नंबर 1 मतलब 2 दे रखा है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, एक बच्चों के लिए बेडरूम दे रखा है और वेंटिलेशन की हमने पीछे ओपन एरिया भी दे रखा है। इसकी टोटल अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 9 लाख रुपए में ये मकान बनके तैयार हो जाता है। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमने फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आपकी दीवारें हैं, आपका जो है ब्रिक वर्क है, आरसीसी वर्क है, आपका फ्लोरिंग है, कलर है, आपके डोर हैं, विंडो है, ये सारा इसमें इंक्लूड रहता है। फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसकी फर्नीचर की कॉस्ट अलग अलग वेरिएशन पे अलग अलग आती है, तो इसका हमने इसमें यूज़ नहीं किया। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो साइड में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के लिए लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।